नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस वर्क आउट करवा रहे हैं, जिसमें 1999 में आए प्रश्न को हल करवा रहे हैं। इसी पैटर्न पे बीपीएससी के द्वारा आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग निवासी थे? ऑप्शन है केनिया, नामीबिया, यूएसए, इंग्लैंड। तो मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिकी नागरिक थे, यूएसए की। इनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिका में विश्व स्तर पे अमेरिका में ये रंगभेद नीति रंगभेद नीति के लिए, अफ्रीकी अमेरिका के लिए समानता का अधिकार के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने अफ्रीकी अफ्रीकी अमेरिकी ब्लैक लोगों को इन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। और मार्टिन लूथर का जन्म की बात करते हैं तो 15 जनवरी 1929 को हुआ। ये अमेरिका के पोप घराना में हुआ। ये मुख्य रूप से ब्लैक थे और उसके बाद इन्होंने अपने प्रतिभा के बल पे 1964 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने 1968 में एक कार्यक्रम में इन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया। इसी प्रकार विश्व के एक और नेता हुए जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अफ्रीका के वो थे, नेल्सन मंडेला। मंडेला इन्होंने भी रंगभेद नीति पे अपनी लड़ाई शुरू किए और जनता को ये अधिकार दिला के रखे। इन्हें भी 1990 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया और 1993 में नोबेल पीस से
नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये लोग गांधी के फॉलोअर थे, गांधी के बताए हुए दिशा रास्ते पे चले और इन्होंने अपने प्रतिभा के बल पे, अपने आंदोलन के बल पर रंगभेद नीति को दूर भगाया। तो इस अनुसार इसका ऑप्शन ये यूएसए के थे। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला को भी अमेरिका का गांधी कहा जाता है। भारत रत्न, ये दूसरा विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला नेल्सन मंडेला को। इसके पहले मदर टेरेसा विदेशी थी, उनको मिला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी एंडूज थे। जब गांधी जी 1888 में 1888 से 91 में जब वह लॉ की पढ़ाई पढ़ के ब्रिटेन से आए तो 1893 में सबसे पहले ये जब आए तो गुजरात और महाराष्ट्र हाईकोर्ट में अपना प्रैक्टिस किए, लेकिन उस ढंग से चला नहीं। उसके बाद 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के मुकदमे के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का रुख किया। किंतु जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे एक स्टेशन है पीटर्समारिट्सबर्ग, वहाँ पे इन्हें बहुत अपमान किया गया गोरों लोगों के द्वारा। फिर इन्होंने वहाँ पे रंगभेद के लिए आंदोलन चलाए, जिसमें प्रवासी भारतीयों के लिए शांति ढंग से और सत्य अहिंसा पे आंदोलन चला के इन्होंने अधिकार और हक प्रवासी भारतीयों को दिया। तो लेकिन इनके फ्लोवर जो है एंडूज बन गए, जो पहला अंग्रेज फ्लोवर थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911, 1912, 1913 और 1914। पहले देखते हैं 1911 में ईस्वी में। इस समय के वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय थे। इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन ये इस उपलक्ष्य में हुआ था कि सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था। जब इनका आगमन हुआ तब दिल्ली का दरबार का आयोजन हुआ 1911 ईस्वी। में इसमें कुछ बहुत सारी नीतियां और विधियां बनी, जिसमें सबसे पहला बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया।
रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1912 में 1912 में 1912 में कलकत्ता की राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली कर दिया गया और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो 12 में तो बंगाल विभाजन 12 में बंगाल विभाजन 11 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और 1912 में कलकत्ता की राजधानी दिल्ली कर दी गई और 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। 13 में आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगले सवाल की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय, चलिए देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। इसका कार्यकाल 1856 ईस्वी से 1862। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। ये कार्यकाल इन सब वायसराय का रहा। तो जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो उस समय के गवर्नर थे, उस समय के वायसराय थे जॉर्ज लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इस अनुसार से इस सवाल का आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ। कैनिंग की बात करें तो यह भारत के प्रथम वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और से बहुत रोलेक्ट एक्ट इसी के कार्यकाल में आया। रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है। ये जब आए तो ये भारत और भारतीयों के लिए काम किए। भारत और भारतीय के लिए काम किए। इसलिए इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। भारत का उद्धारक कहा। इनके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन ये लेकर आए। स्वशासन, उसके बाद नियमित जनगणना, जैसे कार्य किए। प्रेस की स्वतंत्रता, सज्जन रिपन लेके आए। इसलिए इन्हें
भारत का उद्धारक भी कहा और सज्जन रिपन भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा लिखी गई। अकबरनामा ऐसे नवरत्न, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक अब्बुल फजल, नवरत्न में एक अब्बुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। यह ग्रंथ 3 भाग में विभाजित है। 3 भाग में विभाजित है, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी जिसमें अकबर की तुलना, अकबर की तुलना वायु, भूमि, आकाश से किया गया है। अग्नि भी है। इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये इनकी पुस्तक का नाम रेहला है। रेहला। ये मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को के यात्री थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के शासनकाल में भारत आए और इन्होंने एक कथन बोला था कि जूना खां अपने पिता का हत्यारा है। जूना खां अपने पिता का हत्यारा है। जूना खां एक्चुअली नाम मोहम्मद बिन तुगलक का था, जिसने साजिश के तहत एक लकड़ी का महल बनाया और अपने पिताजी को महल में घुसते ही उस लकड़ी के महल को गिरा दिया गया, जिसमें उनके पिताजी गियासुद्दीन तुगलक और उनके एक भाई मारे गए। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता ने बोला कि जूना खां अपने पिता का हत्यारा है। जहां तक इब्न बतूता की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। ये परीक्षा में बार बार सवाल पूछते हैं। बदायूनी, बदायूनी की बात करें तो ये मुंतखब उल तवारिक नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया है। आलोचना किया है। अकबर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इस सवाल का आंसर अकबरनामा जो है अब्दुल अबुल फजल ने लिखा था।